तो ये इंटरनेट के माध्यम से हम जब एक सिस्टम को अनदर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और जो एड्रेस होता है उसे ही हम आईपी एड्रेस कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं जो नेटवर्क से रिलेटेड है। हम आज इन लोगों को आईपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आईपी एक्चुअली होता क्या है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी एक तरह का एड्रेस होता है, यानी एक पता। एड्रेस मीन्स पता। ये किस लिए होता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है, यानी जुड़ता है, यानी कम्युनिकेशन होती है, उसमें आईपी एड्रेस होती है। ठीक है, ये क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी कि एक एड्रेस है। ठीक है ना। तो हम आज आईपी कैमरे से रिलेटेड पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आईपी समझाएंगे। तो आईपी की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, 4 या 5 क्लासेस होती हैं, बट हमें क्लास सी की आईपी यूज करनी होती है इसमें। और हम कैसे यूज करेंगे? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, तो पहले आईपी देख लेते हैं कि आईपी होता क्या है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी सी आपको बताई कि आईपी एक प्रोटोकॉल है, मतलब नेटवर्क के लिए एक तरह से क्या होता है, डेटा को रिले करने के लिए एक रूल है। ठीक है ना, कि मतलब एक माध्यम है जिससे हमारा डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर होगा या रिसीव होगा। अगर ट्रांसफर और रिसीव होता है तो जाहिर सी बात है पहले जुड़ेगा, उसके बाद ही वो ट्रांसफर एंड रिसीव होगा। तो ये इंटरनेट के माध्यम से हम जब एक सिस्टम को अनदर सिस्टम से क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और जो एड्रेस होता है उसे ही हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल में भी जब इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट एक्सेस करते हैं, है ना, सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पे, कोई भी साइट खोलते हैं अपने जरूरत के हिसाब से उसको यूज करते हैं। तो यानी कि हमारे मोबाइल में जब इंटरनेट चल रहा है तो उसमें भी एक आईपी एड्रेस होती है। ठीक है, विदाउट आईपी एड्रेस इंटरनेट नहीं चल सकता। ठीक है ना। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं तो उसे ऑफलाइन मतलब बिना इंटरनेट के भी हम आईपी के माध्यम से जोड़ सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इंटरनेट से जोड़ेंगे तो सारे इंटरनेट से एक साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम सीसीटीवी में आईपी जो रेंज हम यूज करते हैं वह होता है 192.168.0.0। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है सबनेट मास्क और एक होता है डिफॉल्ट गेटवे। चलिए, आईपी में मैंने अभी बताया 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, इसमें होता है 192.168.0.0, इसी में चलेगी। ठीक है, दूसरा चीज होता है इसमें सबनेट मास्क। ये होता है ऑलवेज, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। 255.255.255.0। एक होता है डिफॉल्ट गेटवे। ये होता है आईपी का 3 पार्ट, इसको सीरीज भी बोल सकते हैं, यानी 3 सीरीज। 192.168.0 और लास्ट में होता है ऑलवेज .1। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी आईपी कैमरा। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आईपी कैमरे में भी आईपी होती है और हमारा एनवीआर जिससे जुड़ेगा वो उसकी भी आईपी होती है। तो इस आईपी कम्युनिकेशन को एक साथ कई कैमरे जोड़ेंगे एनवीआर से, और ये पूरे प्रोसेस जो हम जोड़ते हैं जिससे कैमरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेगा। ठीक है ना। ये पूरे प्रोसेस को ही हम सीसीटीवी नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है ना, मतलब साधारण भाषा में, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये चीज है। बट आईपी एड्रेस हर एक जितने भी डिवाइस रहेंगे, आईपी कैमरा हो या जो भी हो, लास्ट सबका अलग अलग होगा, बट 3 सीरीज तक यानी 3 पार्ट तक सबका सेम होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि 3 पार्ट आईपी का, सबनेट मास्क इज सेम, डिफॉल्ट गेटवे भी क्या रहेगा, 3 पार्ट इसका .1,
इक्वल रहेगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब जैसे मान लिया जाए कि ये एनवीआर है ना, एनवीआर बना लिए। एनवीआर की आईपी मैंने सपोर्ट कर लीजिए कि डिफॉल्ट आईपी वो होती है जो कंपनी के द्वारा ही डिफॉल्ट दिया जाता है, उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो 192.168. मान लिया जाए 1.40 है, किसकी आईपी है, एनवीआर या और सबनेट मास्क क्या हो जाएगा आपका 255.255.255.0। गेटवे क्या हो जाएगा 192.168.1। 3 तक सेम आईपी का 3 पार्ट यानी सीरीज जिसको भी बोल सकते हैं, ये सेम रहेगा, उसके बाद .1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कैमरे जोड़ने होते हैं, तो कैमरा की आईपी सपोज कर लीजिए 192.168.1.30 है, ठीक है। सबनेट क्या हो जाएगा 255.255.255.0 और गेटवे क्या हो जाएगा 192.168.1.1, ठीक है। अब देखिए आईपी का लास्ट यानी 4th पार्ट होता है ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, यानी लास्ट जो पार्ट होता है वो किसी का भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम हो जाता है तो उसे कहते हैं आईपी कन्फ्लिक्शन, ठीक है, तो कैमरा नहीं चलेगा। तो ये आईपी का लास्ट पार्ट सबका अलग अलग होना चाहिए। अगर मैंने एक कैमरे को जोड़ा है तो यहां 30 दिया है, तो हम मैन्युअली डिफाइन कर सकते हैं, हम आगे बताएंगे आपको कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी मैन्युअली कैसे आईपी को बदल सकते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये इतना तो कम से कम थोड़ी सी बात याद रखनी है आपको कि जो लास्ट पार्ट होता है आईपी का, आईपी एड्रेस हमारा ऊपर का होता है ना, ये सबका अलग अलग होगा। बाकी सबका जो बाकी जितने भी पार्ट हैं, जितने भी 3 पार्ट में है ना, आईपी एड्रेस सबनेट मास्क बाकी सब सेम रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, कैमरा कम्युनिकेट कर लेगा। अब जैसे दूसरा कैमरा हम ले लेते हैं, तो दूसरे कैमरे में आईपी 192.168.2. मान लिया जाए कि 40 है, ठीक है। सबनेट मास्क सेम होगा 0, ठीक है। 192.168.0 इसके हिसाब से चलेगा, यानी 3 पार्ट सीरीज 2 हो जाएगा .1, ठीक है। अरे ये समझ में, ये हो जाएगा। अब आप बताइए एक कैमरा इससे कनेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहली चीज कि जो 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट डिफरेंस है। जी सर। या तो हम एनवीआर की चेंज करेंगे या तो हम कैमरे की चेंज करेंगे, दोनों मैन्युअली कर सकते हैं, बट कब? ओनली ऑफलाइन में। जी सर, ठीक है, अभी हम ऑफलाइन ही बता रहे हैं आपको, ऑनलाइन इसके बाद बताएंगे। बट ऑफलाइन में या तो हम एनवीआर की चेंज करेंगे या तो हम कैमरे की चेंज करेंगे। अब ये कैमरा नहीं चलेगा क्योंकि इसका यहाँ से जो सीरीज है, सीरीज में ये क्या है, 2 के सबनेट में आ गया, ठीक है, जबकि हमारा एनवीआर किस में है, 1 में है, तो हमें यहाँ 1 करना होगा। जब यहाँ 1 करेंगे तो हमारे आईपी के अनुसार ही हमारा गेटवे तय होता है। जी सर। तो 3 पार्ट आईपी का ही होता है, तो 1 हो जाएगा, लास्ट में .1। जी सर। अब क्या ये चल पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा? नहीं। अब पूछिए कैसे। अब लास्ट मैंने बताया कि लास्ट जो आईपी एड्रेस का लास्ट पार्ट होता है सबका डिफरेंस होना चाहिए। ये है 40, ये भी 40 है, तो क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपस में एक एड्रेस, मतलब 2 डिवाइस के लिए एक ही एड्रेस हुआ, यानी डिफाइन हो गया, तो वो नहीं चल पाएगा। तो इसका खास तौर पे ध्यान हम रखते हैं आईपी कैमरे में या नेटवर्क में, ठीक है। तो अब यहां हम क्या कर सकते हैं, इसको मैन्युअली 41 कर सकते हैं। अब ये कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा कैमरा ले लीजिए, 192.168.3. मान लीजिए कि 100 कर देते हैं, ठीक है, एक कैमरे की आईपी है। सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255.0। अब इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, आप बताओ? 192. गुड। 168.
नॉट इसी का 3.1। उसी आईपी का 3 पार्ट सेम होना चाहिए, लास्ट में .1 होता है गेटवे। ठीक है, अब ये 100 है, क्या कम्युनिकेशन कर पाएगा एनवीआर से? कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अभी भी 1 के सीरीज में है ना, तो और ये 3 के सीरीज में आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे आप। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ऑफलाइन बता रहा हूं। अब ऑनलाइन समझिए। अब जैसे ही हम आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि बीएसएनएल होता है, एयरटेल होता है, आइडिया होता है, वोडाफोन होता है, किसी से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, एक राउटर लगाई जाती है। जब राउटर से एक केबल जब हम एनवीआर में लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शंस होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डीएचसीपी। ठीक है, तो कभी भी हम डीवीआर, एक्सवीआर या एनवीआर को ऑनलाइन करेंगे तो ऑलवेज उसको डीएचसीपी पे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब स्टैटिक में हमारा ये आईपी काम करेगा, यानी स्टैटिक में जो आईपी मैन्युअली हम डिफाइन करेंगे वो स्टैटिक में काम करेगा। यानी स्टैटिक का मतलब होता है एक तरह से स्थिर। ठीक है ना, स्थिर, यानी कि जो मैन्युअली मैंने उसमें इनपुट कर दिया कि ये आईपी रहेगी, वही आईपी पे वो काम करेगा। ठीक है, ये होता है ऑफलाइन में। जैसे ही ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो जरूरी होती है हम लोगों को अपने मोबाइल पे एक्सेस करने के लिए, देखने के लिए आउट ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो हम इसको डीएचसीपी पे ट्रिगर करेंगे। जैसे ही डीएचसीपी पे ट्रिगर करेंगे ये हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, और एक राउटर आईपी इसको दे देता है। अब सपोज कर लीजिए कि राउटर आईपी दे दिया 192.168.2.100, सपोज कर लीजिए। इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255.0। गेटवे क्या होगा, 192.168.2.1 गुड। अब ये सेम ही रहेगा, राउटर भी देगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, बट कोई भी सीरीज में दे सकता है, या राउटर को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक आईपी डाल देते हैं, जिससे वही आईपी उसी के रेंज में हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये हमारा ऑनलाइन हो गया एनवीआर। अब क्या ये कैमरे चल पाएंगे उसमें? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये 2 डॉट के सबनेट में हमको दे दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कैमरे को सबको चेंज करना पड़ेगा मैन्युअली। अगर ऑफलाइन में ये कैमरा चल रहा है तो जैसे ही डीएचसीपी पे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ट्रिगर करेंगे, तो एक राउटर आईपी जैसे ही देगा, सारे कैमरे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है, आईपी से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नॉट कनेक्टेड, क्योंकि ये सीरीज ही अलग हो गई, ये सीरीज अलग हो गया, तो कनेक्शन ही नहीं होगा। इसके लिए हमको सीरीज को मैच करनी पड़ेगी। ओनली फॉर आईपी का लास्ट जो पार्ट होता है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे कैमरे को मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा आईपी, देन ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी आईपी के बारे में देखा। तो सिंपली समझना है, मतलब साधारण तरीके से समझना है आईपी में कि हमें कैमरा और एनवीआर की आईपी को कैसे हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ले चलूंगा आपको सिस्टम पे बताएंगे। ठीक है, हर एक कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम उसको चेंज करते हैं, या हम एनवीआर के थ्रू जोड़ करके हम सिस्टम पे भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, हमने देखा आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या कैसे आईपी से कम्युनिकेट करते हैं सीसीटीवी में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम आपको लाइव चेंज करके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दिखाएंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मल्टीटेक में अदर टेक्निकल पढ़ने के लिए आपको जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, चिप लेवल, कार्ड लेवल और ई रिक्शा, आपका एसी पीसीबी, ईटीसी की सारी मोबाइल पीसीबी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ
दोनों ईटीसी की भी यहाँ पे कोर्स कराई जाती है। अगर आप इच्छुक हों तो यहाँ पे समथिंग 100% क्या कहते हैं उसको, 100% आपको प्रैक्टिकली रूप से बताया जाएगा।